जितने भी मेरे सीनियर्स बैठे हैं उन सबको यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। और यकीनन स्टेज पे बैठे हुए कुछ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो आपका जोशो जज्बा देख के ये सोच रहे होंगे कि भाई ये मरने मारने के लिए क्यों तैयार हो गए हैं। तो यकीनन आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि ये जो कानून आया है पीका तरमीमी बिल 2025, अगर आपने यकीनन ये कानून पढ़ा होगा, क्यों, लेकिन पार्लियामेंट में तो ये बगैर बहस के मंजूर हो गया, तो पार्लियामेंट में तो बहस नहीं हुई। तो अल्लामा नासिर अब्बास साहब सेनेटर हैं, अगर वो इसको पढ़ें, जनाब अचकज़ई साहब, मौलाना साहब और ख़ास तौर पे मेरा भाई दिनेश कुमार, वो इसको गौर से पढ़ें अगर, तो आपको पता चलेगा कि इस कानून के ज़रिए पाकिस्तान में इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। अब उसकी नामंजूर नामंजूर मार्शल लॉ नामंजूर 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 मार्शल लॉ नामंजूर मार्शल लॉ नामंजूर मार्शल लॉ नामंजूर। मैं सिर्फ ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नाफिज हो गया। ये जिस किसी के पास भी अपना एक मोबाइल फ़ोन है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, सिर्फ सहाफ़ी नहीं, आम पाकिस्तानी भी। तो ये जो नया कानून है, इस कानून के तहत इन्होंने एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है। तो आपके पास अगर आप ट्विटर पे हैं, या आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, या आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उस अथॉरिटी के पास जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आपके खिलाफ इस नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसमें पहले जो कानून था उसके तहत कंप्लेन यानी कि शिकायत कुनिंदा सिर्फ वो बन सकता था जो डायरेक्टली अफेक्टेड है। मसलन अगर किसी ने मेरे बारे में झूठ बोला है, फेक न्यूज़ फैलाई है, तो मेरे पास ये राइट था कि मैं जो पिछला पीका कानून था उसके तहत मैं FIA के जाके दरख्वास्त दे सकता हूँ। नए कानून के तहत कोई भी कंप्लेनेंट बन सकता है। कोई भी का मतलब आप समझते हैं कि वो कोई भी जो है वो कौन होगा? वही होंगे जो सहाफ़ियों के घरों में घुस के उनको उठा के ले जाते हैं, सियासी कारकुनों को लापता करते हैं। तो ये हैं वो कोई भी। सबसे ज़्यादा जो इसमें तशवीशनाक बात है कि मार्शल लॉ में फ़ौजी अदालतें बनती हैं। इस कानून के तहत ये खुसूसी अदालतें बनाएंगे जिनको इन्होंने ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया है। उन ट्रिब्यूनल्स में जिन जजों को अपॉइंट किया जाएगा वो जजेस सुपीरियर जुडिशरी के साथ कंसल्ट होंगे, यानी कि जो आइन का आर्टिकल 175 है जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट का एक तरीकाकार आपको बताता है, उसकी वायलेशन होगी। और वो ऐसे जज होंगे कि हुकूमत अगर उनसे गैर मुतमिन है, फेडरल गवर्नमेंट, तो किसी भी वक्त उस जज को उसकी नौकरी से फारग किया जा सकता है, क्योंकि वो 175 के तहत अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो जिस तरह जजेस को रिमूव करने का एक आइनी तरीकाकार है, वो उस तरह से रिमूव नहीं होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ही उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, और अगर किसी जज साहब ने हुकूमत की मर्जी का फैसला नहीं दिया तो हुकूमत उसको फ़र्क कर देगी। तो ये कानून जो है ये सिर्फ आम पाकिस्तानियों और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इस कानून के ज़रिए एक पैरेलल जुडिशरी कायम कर दी गई है, स्पेशल कोर्ट्स जिनको उन्होंने ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया। तो अब इस कानून को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी चैलेंज किया गया है, एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन लगता यह है कि अदालत से शायद हमें इंसाफ ना मिले। तो अगर अदालत से इंसाफ मिलने की हमें उम्मीद बहुत कम है, तो इसलिए फिर हम जो है वो पब्लिक फोरम्स पे जाके इस कानून की मजम्मत कर रहे हैं। और
हम चाहते हैं कि इस कानून के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए, क्योंकि ये जो कानून है ये न सिर्फ ये कि आईन पाकिस्तान के बहुत से जो आर्टिकल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये पार्लियामेंट की भी तौहीन है, क्योंकि पार्लियामेंट में बगैर बहस के इसको मंजूर किया गया। ये जुडिशरी की भी तौहीन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के जरिए जो रियासत है उसके कुछ इदारों को ये राइट मिल गया है कि वो किसी भी सहाफ़ी को, इरशाद आरिफ साहब को या ये नईम मुस्तफ़ा साहब हैं जो यहाँ पे आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो तो इतना फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सकता जितना नईम मुस्तफ़ा ने करवा दिया। तो ये नईम मुस्तफ़ा साहब जो हैं ये इनको भी इस कानून के तहत सज़ा दी जा सकती है। अच्छा, सज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है, 3 साल भी है, 10 साल भी है, 20 लाख भी जुर्माना है और इससे ज़्यादा भी है। तो ये एक तरह से इसीलिए हम कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। इससे क्या होगा कि ये ज़रा आखिर में मैं एक बहुत काबिल गौर बात करने लगा हूँ कि जब पार्लियामेंट की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी इस मुल्क में, जब जुडिशरी भी कंप्रोमाइज़ हो गई, ठीक है जी, और जमहूरियत और आइन से भी एतबार उठ गया क्योंकि गैर आइनी कानून है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो लोग जो आइन को नहीं मानते, जो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, जिनको आप कहते हैं जी इंतहा पसंद या मिलिटेंट, तो इस कानून ने उनके हाथ मजबूत किए हैं और इस कानून से पाकिस्तान में नफरतें बढ़ेंगी, इस कानून से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी बढ़ेगी, जमहूरियत और आइन से लोगों का एतमाद उठेगा, और जिस मुआशरे में जमहूरियत और आइन से आम आदमी का एतमाद उठ जाता है तो आप उस मुआशरे को खाना जंगी की तरफ धकेल देते हैं। तो ये कानून जो है ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है। बज़ाहिर आप कहते हैं कि हमने तो फेक न्यूज़ के खिलाफ एक कानून बनाया, ये आपने फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून नहीं बनाया, ये आपने पाकिस्तान के आज़ाद सहाफ़ियों और अपोजिशन के खिलाफ कानून बनाया है। आपका टारगेट अपोजिशन की एक पार्टी या 2-3 पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन इस चक्कर में आपने पूरे पाकिस्तान को टारगेट बना लिया। तो इसलिए ये कानून और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट को एग्जिस्ट, ये साथ साथ नहीं चल सकते। या तो आपको ये कानून वापस लेना होगा या फिर आपके खिलाफ खुली जंग होगी। बहुत शुक्रिया।